बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया है अ टेंजेंट टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4। एक एलिप्स ये दे रखा है और कह रहा है आगे मीट्स द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6। ये दूसरा एलिप्स दे रखा है। ठीक है, तो पहले वाले एलिप्स पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है और वो टेंजेंट आगे जाके क्या करता है, इस वाले एलिप्स को 2 पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, मिलता है तो P और Q पॉइंट पे। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट यदि होता तो उसका टेंजेंट भी हो सकता था। ठीक है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब उसको कट ही कर रहा है, मतलब 2 पॉइंट्स पे। आगे क्या है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट P एंड Q ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6। मतलब जो सेकेंड एलिप्स पे आप यहाँ पे P और Q पॉइंट्स मिले हैं उन पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट ड्रॉ जब करेंगे तो वो टेंजेंट आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे, तो उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एलिप्स बनेंगे कैसे। तो पहला वाला एलिप्स उठाता हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू आपको 4 दे रखा है, तो मुझे यहाँ पे 1 बना लूँ तो 1 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन ये 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाता है दिस। ठीक है, जो सेकेंड वाला है उसको भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये दिया हुआ है 2y स्क्वायर इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 1 बना लेता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। दोनों आपके बन गए। दोनों का जो सेंटर है वो 0 0 है, ये बात क्लियर है आपकी। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जो है वो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं दोनों की। तो आगे इसको मैं ड्रॉ करने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ आपको समझ में आ सकती है क्या चीज़ है। जो पहला वाला है तो उसका जो मेजर एक्सिस है वो 2 कितने लेंथ का है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो जो 2a की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ पे जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ फिर मैं बता रहा हूँ। इस तरह से एलिप्स बनेगा, जो उसकी मेजर एक्सिस की लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और जो यहाँ पे माइनर एक्सिस है तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1, तो माइनर एक्सिस जो है वो 2 लेंथ की निकल के आएगी। ठीक है, अब जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर 4 है, यहाँ पे ए स्क्वायर 6 है, तो मेजर एक्सिस यहाँ से बड़ी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे माइनर एक्सिस भी बड़ी है और सेंटर सेम है। तो अपने आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो एलिप्स बनेगा वो इसके ऊपर से बनेगा, मतलब फुल कवर कर रहा होगा इस तरह से कुछ। ठीक है, ये पहला वाला है और दूसरा ऊपर से बन चुका है हमारा, तो ये दोनों एलिप्स बन गए हैं। चलिए, तो अब ये कह रहे हैं कि ए टेंजेंट टू द एलिप्स, इन्होंने पॉइंट वगैरह कोई डिस्कस तो नहीं किया गया है कि जो अंदर वाला ये जो एलिप्स बना हुआ है इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कीजिए जिसमें आपको आसानी हो। तो सबसे अच्छा तो मुझे ये लग रहा है कि या तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर लूँ या तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर लूँ। तो मुझे आसानी लग रही है कि मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा कर ले रहा हूँ। चलिए, ड्रॉ कर लिया आपने। ड्रॉ कर लिया तो ये P और Q पे 2 जगह कट कर रहे हैं, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कोऑर्डिनेट केवल हम देख लें, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2,0 होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ। नहीं आपको समझ में आ रहा हो तो कॉन्सेप्ट एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2,0 हो गया, तो ये लाइन की इक्वेशन है, तो आप समझ गए होंगे ये लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल क्या हो जाएगी, इस लाइन के परपेंडिकुलर आ रही है या बाई एक्सिस के पैरेलल आ रही है। x इक्वल टू 2 हो गया, तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स अब फाइंड आउट करना काफ़ी आसान हो गया। मैं क्या करूँगा, x इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट कर लेता हूँ और y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो चाहे ऊपर वाले में फिट कर लीजिए चाहे नीचे वाले में। तो चलो ऊपर वाले से कर लेता हूँ, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 6 में से 4 गया 2 और 2 से 2 कट जाएगा, तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी +-1। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, देखो x की वैल्यू 2 है तो 1 यहाँ पे दे दीजिए और q का कोऑर्डिनेट 2,-1 हो जाएगा। तो p और q दोनों कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए। चलिए, अब मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, तो p और q पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो आपका p पॉइंट कहाँ पे है, बाउंड्री पे, q पॉइंट कहाँ है, बाउंड्री पे। तो उसके लिए मैंने इक्वेशन क्या बताया था, कैसे टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए इक्वेशन होती है आपकी t इक्वल टू 0। उसमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर देते हैं x इंटू x1 से और y स्क्वायर रिप्लेस कर देता हूँ y इंटू y1 से। ठीक है, वो x1 y1 क्या है, वो आपके बाउंड्री पॉइंट है जो कि p और q है। ठीक है, तो चलो मैं इस वाली की टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करूँ। चलो, ये p के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे टेंजेंट फाइंड आउट करूँगा। देखो ये किसकी इक्वेशन निकालने जा रहा हूँ, इस वाली की। तो ये यहाँ पे
एरो बना दे रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा x, देखो 2,1 है ना, तो ये 2x हो जाएगा और इसका 2 ऑलरेडी है तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, बाई इंटू 1 तो ये बाई बचेगा इक्वल टू 6। कुल मिला के हो गया x प्लस बाई इक्वल टू 3। ठीक है, इतना हो गया। अब जो दूसरी वाली इक्वेशन है यहाँ पे 2,-1, तो 2,-1 में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इससे रिप्लेस जब किए जाएंगे तो q वाला जो टेंजेंट बनेगा वो हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2 पहले से है, सॉरी प्लस 2 इंटू -1, वो बाई इंटू -1 तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर -1 ही हो जाएगा। तो -2 बाई इक्वल टू और कितना दे रखा है 6 इक्वल टू 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस बाई इक्वल टू कितना हो गया 3। तो आपके दो टेंजेंट बन गए, ये पहला वाला टेंजेंट बन गया और ये दूसरा वाला टेंजेंट बन गया। अब इन्हीं दोनों टेंजेंट के बीच में आपसे क्या पूछा जा रहा है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो दो इक्वेशन है तो यहाँ से m1 m2 निकाल लूँ इसका, तो इसका m1 कितना आ जाएगा, मतलब स्लोप कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी -1 और इस वाले की स्लोप m2 लिख लेता हूँ, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी बाई इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखिएगा। ठीक है, या डिवाई अपॉन dx कर लीजिए, कहीं से भी निकालिएगा, इसकी आ जाएगी +1। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, अब साफ साफ पता चल रहा होगा m1 और m2 का यदि मल्टीप्लाई कर दूँ कितना आ रहा है -1। यदि दो स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आता है तो एंगल कितना होता है उनके बीच का 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब π/2। आंसर हो गया A। समझ में आ गई बात, 4 बार रिपीट कीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद।